मणिपुर में 28 घंटे में हिंसा से 3 लोगों की मौत, 10 घायल। 4 लोगों को खुलेआम गोली मार दी गई। सुरक्षा चौकियों पर हमला, 2 पुलिस कमांडो की मौत, बाकी घायल। डीएसपी हत्याकांड के संगीन बीजेपी के कार्यकर्ता। ये बड़ी न्यूज़ेस नहीं है, एक और सुनाते हैं। हरियाणा में नौकरी चाहने वालों का कहना है कि यहाँ भूख से मरने से बेहतर है इजराइल में मरना। राम रहीम, जिन पर हत्या रेप के आरोप सिद्ध है, वो 4 साल से 9वीं बार, 8वीं बार, 7वीं बार 29 दिन के बाद 50 दिन की पैरोल पर वापस आए हैं। क्यों? प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये हम नहीं कह रहे, ये उन्होंने खुद वीडियो डालकर बताया है। जिस पर आरोप सिद्ध नहीं है वो जेल में है, और जिन पर आरोप भी सिद्ध है और सजा भी मिल चुकी है उम्र कैद की, उसके बाद वो पैरोल पर पैरोल लेकर बाहर आ रहे हैं। चलो ये सब भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हम सबके लिए ऑक्सीजन तो इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक एक ग्रीन वॉल बना रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है और ये सब न्यूज़ चैनल ने रिपीट पर चलाई थी। पर फिर हसदेव का क्या? हसदेव छत्तीसगढ़ हजारों आदिवासियों का, लाखों पेड़ों का 11 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर फाइनली पेड़ों को काटा ही जा रहा है। क्या इन सब में से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था? शायद न्यूज़ चैनल इन सब से नहीं चलते हैं। आचार्य नवल किशोर जी, ये किसका पैसा है? राम मंदिर किस पैसे से बन रहा है, किसके पैसे से बन रहा है बताइए। अब हम मौजूद हैं राम पथ पर, जिसके बाद आगे बढ़कर हम सीधा राम जन्मभूमि पथ पर जाएंगे, मंदिर की तरफ। लेकिन उससे पहले राम पथ पर लाने का उद्देश्य ये था कि आपको हम अयोध्या की बदली बदली तस्वीर बताएं। अगर कुछ साल पहले आप यहाँ आए होते तो आपने देखा होता कि दोनों तरफ जो दुकानें हैं, बहुत सारा एक तो एंक्रोचमेंट होता था, अलग अलग दुकानें होती थी, सबके बड़े बड़े अपने बैनर्स होते थे, दुकानों के नाम होते थे, लेकिन अब एक यूनिफॉर्मिटी लाई गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से पहले 11 दिन का जो व्रत अनुष्ठान किया, उन्होंने भी दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में उन तमाम मंदिरों की यात्रा की जो भगवान राम की यात्रा से और वनवास से जो स्थान जुड़े हुए हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आज़ादी से पहले उस समय ना मीडिया था, ना सोशल मीडिया, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था। फिर भी सुधारक, केसरी, मराठा, नवजीवन, अमृता बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान, मातृभूमि और कई न्यूज़पेपर जो हिस्ट्री में दर्ज ही नहीं हुए, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश की आज़ादी में, और ये सब इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम्पल देते हैं। स्वराज 1907 का एक समाचार पत्र था। ये न्यूज़पेपर मात्र 2.5 साल चला, जिसमें सिर्फ 75 न्यूज़पेपर पत्रिकाएं प्रकाशित हो पाए, और इसके 8 एडिटर, जिनको 125 साल की कुल सजा और देश निकाला मिला। शांति नारायण ने इस अखबार को निकालने के लिए अपनी पत्नी के जेवर तक बेच दिए थे। क्यों? क्योंकि तब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। तब उस समय प्रेस का कहना था, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए, देश के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए समाचार पत्रों को लाया गया है। मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और देशभक्ति की आधुनिक विचारों का प्रचार करेंगे। अब 2024 में हमारे पास न्यूज़पेपर भी है, न्यूज़ चैनल भी है, न्यूज़ एजेंसीज भी है और सोशल मीडिया भी है। फिर भी हम बहुत कम जगह पर देश की असली खबरें जान पाते हैं या पढ़ पाते हैं। अयोध्या में 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, नया घाट से शहादतगंज तक रामपथ के लिए, इन सबको तोड़ा जा रहा है। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पर है। आर्टिकल 19(1)(a, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू पब्लिश, राइट टू सर्क्यूलेट, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट टू एडवर्टाइज, राइट टू डिसएग्री, असहमत, इस सब का अधिकार मीडिया को मिलता है। फिर क्यों ये मीडिया बोल नहीं पा रही है? मिलते हैं अगली वीडियो में।